हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्षेत्र रक्षक का जो पुराना एग्ज़ाम हुआ था व्यापम के द्वारा, उसका वीडियो मैं यहां पे लेकर आया हूं। इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन जो व्यापम में पूछे गए थे क्षेत्र रक्षक का, वन रक्षक का, उसका ये वीडियो है दोस्तों। तो यदि आप क्षेत्र रक्षक का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को, तो उसमें यदि आप फॉर्म डाले हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, पंचायती राज पहला प्रश्न है, कृषि समिति में कौन से विषय सम्मिलित नहीं हैं? तो इसमें बाढ़ एवं सूखा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जल प्रदाय और अल्प बचत इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति क्रियान्वयन करना इनका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी दक्षिण तथा दक्षिणी दक्षिण के सर्वोच्च भाग को दर्शाती है? तो सामरीपाट और बेलाडीला की पहाड़ियाँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब और जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे हम लोग लेकर आते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो कोरिया क्षेत्र में। फटाफट देखेंगे, जलप्रपात और नदी का यहाँ पे सुमिलित करना है। तो अमृतधारा जो है हरसो नदी में है, कोठली जो है कन्हार, गुप्तेश्वर जो है कोलाब और पवई नदी जो है चनान नदी पे है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं, नड़ापल्ली गुफा स्थित है? तो ये बीजापुर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य किस जिले को मुख्य साक्षरता दिवस 2017 पुरस्कृत किया गया? बलरामपुर को। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जिले के गार्नेट खनिज पाया जाता है? गरियाबंद और जसपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो इसमें 8 है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी 19 तारीख इसका एग्जाम होने वाला है। निम्नलिखित में से किस माह और किस वर्ष को छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम अस्तित्व में आया? तो इसमें से कोई भी नहीं है, जो मई 2001 में आया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये धमतरी में है। फिर देखते हैं, नया रायपुर किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों, इस वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें घटना और व्यक्ति से सम्मिलित, इसको सम्मिलित नहीं है उसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे, श्रीमती एनी बेसेंट सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 में, वामन राव लाखे इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब चीज़ उसमें सम्मिलित है। ठीक है, जैसे कि किसान सम्मेलन राजिम 1915 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया। होम रूल लीग की शाखा स्थापना रायपुर में 1918 में CM ठाकुर द्वारा। खिलाफत कमेटी गठन रायपुर में 1920 में असगर अली द्वारा। और BNC मिल मजदूर की हड़ताल 1920 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा राजनांदगांव में किया गया। उसके बाद देखते हैं, 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए? तो ये लगातार सीक्वेंस में ये हुए थे, कैप्टन एडमंड, कर्नल P वांस एवेन्यू, कैप्टन हंटर और मी सैंडिस का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा कालीन कर और उसका अर्थ है सुमिलित नहीं है? तो आबकारी। इसमें देखिए, सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर जो है इसमें सुमिलित नहीं है, बाकी सब चीज़ सुमिलित है। तो इसमें हम लोग केवल आंसर बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सभी को पढ़ने में वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर देखते हैं, 2014 से लेकर 19 तक अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज स्थायी पूंजी निवेश कौन सा अनुदान प्रतिशत राशि है? तो इसमें श्रेणी दिया है, प्रतिशत दिया और लाख में जो राशि है वो दिया है। तो मेगा उद्योग है 35 लाख और 35% 350 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2016-17 में छत्तीसगढ़ सरकार की सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदान की कौन सी स्वीकार किया गया? तो 5 अश्व शक्ति तक निःशुल्क इसमें सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं, राज्य के 16-17 और 11 से 12 तक स्थिर भाव का विनिर्माण क्षेत्र भागीदारी राज्य सकल घरेलू उत्पाद
की अनुमानित की गई थी तो 22.6% की गई थी, ठीक है, जीडीपी। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड योजना चल रही हैं, कितनी चल रही है? तो ये 5 चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से योजना से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो तालुकेदारी व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ की गई। फिर मध्य प्रांत और नगर प्रांत राजनीतिक परिषद किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथी जो है आपस में फुट में के लक्षण दिखे? तो ये रायपुर अधिवेशन 1907 में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको जरूर अंत तक देखिए इस वीडियो को। फिर है इसमें रायपुर षड्यंत्र के प्रमुख नायक थे परशुराम सोनी। फिर यहाँ पे सूची मिलान करना है संभाग और जिला। तो सरगुजा संभाग में सूरजपुर है, बस्तर संभाग में यहाँ पे कोरबा है, पुराना है मतलब दुर्ग में बेमेतरा, बस्तर में नारायणपुर और रायपुर में गरियाबंद, ठीक है। तो इस तरह से ये पुराना है। उसके बाद पंचायतों के निगम के विषय में सही क्या है? तो इसमें जो है पहला जो है जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी, जिला पंचायत एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा और लास्ट जिला पंचायत एक की सामान्य मुद्रा होगी। तो इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा इसमें सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में सम्मिलित नहीं है। नहीं है मतलब कौन कौन से नहीं है? तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था प्रकाश करना, वृत्ति कर और बाजार फीस इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो कैमूर। फिर है यहाँ पे खनिज और भंडार का क्षेत्र से सम्मिलित करना है। लौह अयस्क जो है चार गांव, बॉक्साइट जो है फुट का पहाड़, फिर हीरा जो है आपका पालीखंड और टिन जो है चितलनार। तो ये इसका सही आंसर है। फिर है तो यहाँ किस खनिज का उत्पादन होता है? तो चूना पत्थर है, ठीक है, जीपनकरही में। फिर यहाँ पे सम्मिलित करना है अभ्यारण्य और जिला। तोमर पिंगला जो है सूरजपुर में है, गोमंडा जो है आपका रायगढ़ में, सेमरसोत जो है बलरामपुर और बादलखोल जो है जसपुर में है, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गाँव का चयन किया गया? तो इसमें 100 गाँव को चयन किया गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। खनन एवं उत्खनन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी प्रति स्थिर कीमत पर वर्ष 2011-12 से 16-17 तक की अवधि क्या है? तो घटने की अवधि है ये, ठीक है। फिर वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया? तो 4.19% इसमें अनुमानित किया गया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 36वां नंबर का। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि छत्तीसगढ़ का राज्य कौन सा क्रम है? तो इसमें तीसरा क्रम है, ठीक है। तीसरे नंबर स्थान पे आता है हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में वनों के वैज्ञानिक के प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कार्य योजना स्वीकृत की गई। तो ये 7 है। कितने कार्य योजना? तो यहाँ पे 7 कार्य योजना यहाँ पे चल रही है। फिर 15-16 में भारत की कुल उत्पादित खनिज के मूल्य छत्तीसगढ़ का राज्य योगदान रहा 8.2, ठीक है। अभी वर्तमान इसका 9.6 है। फिर देखते हैं कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? तो यहाँ पे मिनी माता बांगो परियोजना जो है ये कोरबा में है और ये जो है हसदो नदी पे बनी हुई है। बाकी साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज और मिरौनी बैराज ये जो है महानदी पर है। फिर है छत्तीसगढ़ 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई? तो इसमें 9 गार्डन की स्थापना की गई, होम हर्बल गार्डन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति में कौन नहीं है? तो ये हल्बा नहीं है, बाकी उंवार, कंवर और गोंड है। फिर लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो ये महासमुंद में बोली जाती है। फिर है अगरिया जनजाति परंपरागत कार्य क्या है? तो ये लौह शिल्प है। फिर है सुख के दिन आना, छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? दिन बहुरना है, ठीक है। इसमें दिन पूर्णा और दिन बहुरना लगभग एक जैसा है, लेकिन दिन बहुरना इसमें सही आंसर है। फिर छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन से व्रत रखती है? तो तीजा रखती है, सभी जानते हैं। फिर हुल्की पाटा किस संभाग में आते हैं? तो ये बस्तर संभाग में आते हैं,
ठीक है। फिर देखते छत्तीसगढ़ में किस राज्य शासक का वंश रक्सेल था, तो सरगुजा में था रक्सेल शासन का वंश, ठीक है, शासकों का वंश। अगला देखते हैं, सूची मिलान करना है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन की गतिविधि थी और उसमें जो व्यक्ति थे, तो वकालत का त्याग किए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, राय साहब पदवी का समर्पण किया वामन राव लाखे ने, विधानसभा सदस्यता का त्यागपत्र दिया श्रीमती अंजुम बेगम ने, और रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शन किया बाजीराव कृदत्त ने, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये इसका सही मिलान है दोस्तों, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर को बता रहा हूँ। फिर है राज्य सरकार के कर्मचारियों के पदों की सृजन उत्पादन विस्तार क्रम किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है, तो वित्त विभाग की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है, तो वह मंत्रिमंडल सचिव है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, इसमें समस्त आएंगे, ठीक है। समस्त सचिवों का मुख्य है और समस्त लोक सेवक का मुख्य है, ठीक है। चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। फिर देखते हैं, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है, तो राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सरपंच अपने त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा, तो उसकी स्थानापन्न उसके जगह में पंचों द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, यहाँ पे भाषा से है भाग 2, जिसमें हिंदी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी भाषा का है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है शिवप्री, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसको इंद्रियातीत कहते हैं, ठीक है। फटाफट देखेंगे, बाकी सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखते हैं, पर्वत के पास भूमि को क्या कहते हैं, तो उपत्यका कहते हैं, ठीक है। फिर जो दूर की न सोच सके उसको अनाग्रह सोची कहते हैं। फिर देखते हैं, चिरंतन का विलोम शब्द है नस्वर, ठीक है। फिर प्रफुल्ल का विलोम शब्द है नस्वर, इसका ठीक है। फिर प्रफुल्ल का विलोम शब्द यहाँ पे देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। करुणा, शोक, दुख, विषाद, इसमें प्रफुल्ल मतलब कि खुश होना होता है, ठीक। फिर सप्तशिला का पर्यायवाची शब्द इसमें पान है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ क्रिया से जोड़ने वाली संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको नामबोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जो क्रिया जो जुड़ती है, मतलब जो शब्द बनते हैं उसको, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मोती, शंख, दही और घी, ठीक है। इसमें से दही जो है इसमें से नहीं है इन लोग। फिर हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, तो इसमें संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवहट इसका सही क्रम है। फिर भ्रमर गीत के रचनाकार हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। मीराबाई, तुलसी दास खान, वल्लभाचार्य सब नहीं है। फिर भारत के शास्त्रीय भाषा परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा में प्रदान की गई, तो तमिल में प्रदान की गई, ठीक है। शास्त्रीय भाषा सबसे पहले तमिल में किया गया। फिर निषेध शब्द में किन ध्वनियों को मेल विनिर्मित है, तो ये नी, न धन, ई धन, स धन, ए, ठीक। फिर राम में कितने वर्ण हैं, तो राम में 4 है, रा, अ, म, अ। फिर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय की भाषा है, परिवार की भाषा है, ठीक है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो कोरवी है, अवधि नहीं है, बहुत लोग इसमें अवधि डाल देते हैं। फिर किस तरह का वाक्य सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसका मैं वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। तो विधानार्थक है ये, ठीक है। इस तरह का जो होता है प्रश्न अक्सर आते ही हैं, एक न एक प्रश्न इसमें आता ही है। आज्ञार्थक, संकेतार्थक, इच्छाबोधक, इस सबसे। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। द पुलिस फेल्ड टू खालिस्तान एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरर ऑफ खालिस्तान ड्रग्स। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों इलिसिट और इलिसिट का है, ठीक है। इसमें पहले का जो अर्थ है वो है जानना, तो और दूसरा का अर्थ है इसमें अवैध है, तो ठीक है। पुलिस इसमें नहीं जान पाए, कोई इंफॉर्मेशन को नहीं मिल पाया कि अवैध रूप से ड्रग्स कौन बना रहा है। अगला प्रश्न देते हैं, करेक्ट इन द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आई डू नॉट बिलीव इन हाइपोक्रेसी, तो इसमें हाइपोक्रेसी इसमें इसका मतलब होता है पाखंड, मैं पाखंड पे नहीं करता। उसके बाद देखते हैं एंटोनिम्स, इसमें ऑफ
प्रोडिजियस का अनएक्सेप्शनल है। ठीक है, इसका अर्थ होता है साधारण और उसका अर्थ होता है अस्वाभाविक। ठीक है, अनएक्सेप्शनल मतलब साधारण होता है। फिर देखते हैं डिटरमाइन इन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस आई विल स्टे हियर टिल आई बिगिंस टू गेट कोल्ड। तो ये कंजक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इफ़ आई हैड अ मैप आई वुड लेंड इट टू यू। द इफ क्लॉज इन दिस सेंटेंस इंडिकेट्स मीनिंग इन खालिस्तान टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो क्लॉज मतलब कि यहाँ पे वाक्यांश होता है, जो पद होता है सेंटेंस, उसका ये मीनिंग है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। तो ये जो है उसका वाक्यांश है। ठीक है, तो ये पास्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। फिर देखते हैं डिटरमाइन मीनिंग ऑफ द इडियम्स लॉक स्टॉक एंड बैरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही हैज़ बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर। तो यहाँ पे एवरीथिंग बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिटरमाइन है। ठीक है, एडम्स है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं स्कीमिंग मेथड इज यूजफुल इन कंप्रेहेंशन वाइल। तो रीडिंग के लिए है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं स्कीमिंग मतलब होता है यहाँ पे कि फिसलना होता है। ठीक है, फिसलना होता है। फिर उसके बाद देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। द मैसन इज प्रोवाइडेड विथ ब्रिक्स एंड मोटर बाय लेबर्स। तो इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। ये जो है पैसिव वॉइस में है। द मैसन इज प्रोवाइडेड, मैसन मतलब होता है राजमिस्त्री, ब्रिक्स मतलब ईंट और मोटर मतलब होता है कि गारा लेबर के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस कैसे होगा? लेबर्स प्रोवाइडेड द मैसन विथ ब्रिक्स एंड मोटर, मतलब कि लेबर्स के द्वारा राजमिस्त्री को ईंटा और गारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है। पेंट कवर्ड द लॉक, तो द लॉक वाज कवर्ड इन पेंट, इन आएगा। ठीक है, क्योंकि ताले पे पेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं गिव द सिनोनिम्स ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड मतलब होता है आपका कि दुबला पतला, तो उसका संबंधित हो गया इमिसिएटेड। इमिसिएटेड मतलब कि दुर्बल या दुबला पतला ही होता है। फिर रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको अरेंज करना है दोस्तों। इसका सही आंसर बी है, मतलब कि पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ठीक है, इसका सही आंसर है, ये सही सीक्वेंस है। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग इंटायर ऑफ एन ऑफिशियल लेटर टू प्रॉपर सीक्वेंस। तो इस पूरे लेटर्स को, वर्ड को यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना है। इसका सही आंसर है यहाँ पे हेडिंग्स, डेट, उसका दूसरा आएगा इनसाइड एड्रेस, फिर है सॉल्यूशन, मैसेज, फिर है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, रेफरेंस, इनिशिएट, फिर इनक्लोजर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सही आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। द चाइल्ड वाज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन। तो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार जो है ख़राब हो गई थी। इसका सही सेंटेंस होगा, सही अनुवाद होगा हिंदी में। ठीक है, फिर फुल फॉर्म ऑफ ETC। तो ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। तो इसका सही आंसर है। फिर है सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आई खालिस्तान माई ब्रीफ केस एंड आउट ऑफ द होटल येस्टरडे। तो यहाँ पे आई जो है पिक्ड होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में है। पिक्ड अप माई ब्रीफ केस एंड रन आउट ऑफ द होटल येस्टरडे। ठीक, फिर लास्ट देखते हैं यहाँ पे व्हाट डज पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब कि टालना होता है। ठीक है, मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आई हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट
to dinner but I had to put them off because a power cut prevented me from cooking anything। मतलब यहाँ पे वो किसी चीज़ को टालना चाहते हैं, जैसे गेस्ट आ रहे हैं तो उसको टालना चाहता है, तो यहाँ पे टेल टू पोस्टपोन टू विजिट इसका सही आंसर रहेगा। उसके यहाँ लाइट कट गया तो वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए उसको टाल रहा है, ठीक है, कि गेस्ट ना आए। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो कुकुर मनहर इसमें छत्तीसगढ़ बहुवचन है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन से पौधे वृक्ष दूध वाले हैं। तो बर, डूमर और सतौने इसमें दूध वाले पौधे हैं। फिर टहलू में कौन सा प्रत्यय है। तो ऊ इसमें प्रत्यय है। फिर रिक्त स्थान भरिए, जेकर हाथ में लौठी भैया ओखर हाथ में भैंसा। ठीक, इसका सही आंसर है। फिर लास्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ दान लीला किस पर केंद्रित है। तो ये कृष्ण पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो कोख पहुँचना इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है दांत निपोरना। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कपिला शब्द का अर्थ क्या है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। कपिला मतलब कि गाय के लिए है। तो काले रंग की बकरी, काले रंग का भैंस दिया है, काले रंग का बैल, सफ़ेद रंग की बकरी, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। फिर है उब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है। तो उब मतलब कि अस्कट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए, पैया मैं लागा हाव चंदा सूरज के रे सोना के खाली स्थान जन्म झन दे। तो तिरिया इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द फुलफुलहा का अर्थ क्या है। तो सूर्यास्त के समय है। फिर है छत्तीसगढ़ी शब्द को शब्दसार के संपादक कौन है। तो पुनीत गुरुवंश है। फिर पंडित मुकुटधर पांडे के साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन है। तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दामड़कर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शिव पुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया। तो श्रीमती गीता शर्मा ने किया। फिर घोघिया पठारी किसे कहते हैं। तो श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बड़हर का अर्थ है बड़ोरा। फिर लास्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए। तो सहजा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। इसमें हमने टोटल 100 प्रश्न कवर किए हैं जो कि पिछली बार व्यापक में पूछे गए थे क्षेत्र रक्षक में। ठीक है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।